राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बाल राम कथा का अध्याय 10 लंका में हनुमान पढ़ेंगे और यहाँ पर ये अध्याय पूरा हनुमान जी के ऊपर ही आधारित है कि हनुमान ने लंका में जाकर क्या उपद्रव मचाया, उन्होंने माता सीता को कैसे पहचाना और लंका की भव्यता, लंका में क्या क्या सुख सुविधाएं हैं और किस तरह का वातावरण है जिसमें सीता मैया रह रही हैं। ये सब बातें हम इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लंका में हनुमान। जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हो गया और उन्होंने जामवंत के कहने पर अंगड़ाई ली और झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में वे महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। विशाल समुद्र के पास में ही कुछ दूरी पर एक महेंद्र पर्वत था। एक छलांग में वो उस पर्वत पर जाकर खड़े हो गए और उन्हें अपनी शक्तियों के स्मरण हो आया था। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान विराट समुद्र की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, उनकी आंखों में राम के प्रति समर्पण का भाव था। समुद्र को यह देखकर, उनके प्रति, राम के प्रति समर्पण और दृढ़ निश्चय को देखकर समुद्र अपनी गरिमा नष्ट होने को जा रहा था। मतलब अपनी गरिमा खोने जा रहा था, क्योंकि समुद्र अपने अहंकार में था, क्योंकि उसने जगह नहीं दी थी उन्हें जाने के लिए। तो कोई ऐसा वीर पुरुष जो राम के काम को दृढ़ निश्चय के साथ करने के लिए आगे आया है और वो समुद्र को लांघ सकता है, इसलिए समुद्र अपने आप को हनुमान के आगे छोटा समझ रहे थे। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। अब हनुमान के पिता कौन थे? हनुमान को केसरी नंदन कहा जाता है, तो उनके पिता का नाम केसरी था। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने हवा में हाथ उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए और वो हनुमान के साथ ही कुछ दूर तक उनके साथ तक उड़े और फिर उसके बाद नीचे आकर गिर पड़े, समुद्र में जाकर गिर पड़े। और वे कैसे जान पड़ते थे? जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसको विदा करने के लिए उसके साथ साथ चले जाते हैं। इसी तरह हनुमान ने जब छलांग लगाई तो उसके पैरों के दबाव से बहुत सारे शिलाखंड उनके साथ ही उड़ते हुए चले गए थे। तो फिर उसके बाद महेंद्र पर्वत की सुंदरता, भव्यता के बारे में इसमें बताया गया है कि महेंद्र पर्वत कितना सुंदर था। उसमें बहुत सारी वनस्पतियां थी, जीव जंतुओं से पूरा भरा हुआ था और उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में बहुत सारे मनमोहक वृक्ष और लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था। अब इसी से पता चलता है कि हनुमान जी की शक्ति के बारे में, कि जब हनुमान जी ने छलांग नहीं लगाई थी तब तक तो वो एक शांत पर्वत था, बहुत ही सुंदर पर्वत था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई और उन्होंने अपने छलांग लगाने के लिए जब उन्होंने अपने पैरों से दबाव दिया तो वह उस पर्वत की क्या दशा हुई, चलिए जानते हैं। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। दरक गया का मतलब चटक गया, उसमें दरारें पड़ गई। वृक्ष कांपकर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए इधर से उधर भागने लगे। जगह जगह जल स्रोत फूट गए, कहीं धुआं निकलने लगा, चट्टानें दहल गईं, लाल हो गईं आग के गोलों की तरह। तो वहां पर पूरा विनाश वाली स्थिति हो गई उस महेंद्र पर्वत पर। हनुमान जी लेकिन इससे बेखबर थे। वो ये सोच रहे थे कि जो होना है हो जाए, आज तो मैं अपना कार्य पूरा करके ही रहूंगा। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। मतलब उन्होंने जब अपने शरीर को दूसरी डायरेक्शन में जब उन्होंने मोड़ा तो उनके शरीर से जो आवाज हुई वो बादलों की गड़गड़ाहट के जैसे ही हुई। वहां वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती और बिना आवाज के चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक, और ये मैनाक पर्वत बहुत ही सुंदर था। इसमें इसका वर्णन किया गया, सुनहरा है, चमकता हुआ। वह जलराशि को चीरकर ऊपर उठा हुआ था। मैनाक पर्वत ये चाहता था कि हनुमान कुछ देर के लिए वहां पर विश्राम करें, क्योंकि वे वैसे ही थके हुए थे। तो वे चाहते थे, मैनाक पर्वत ये चाहता था कि हनुमान उनके पास आकर विश्राम करें। लेकिन हनुमान कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने मैनाक की जो सद इच्छा थी, जो अच्छी इच्छा थी, भलाई के लिए जो की गई इच्छा, उसको सद इच्छा कही जाती है।
किसी के लिए भलाई के लिए की गई इच्छा। तो वे तो राम काज में इतने बिजी थे, उनको ये लग रहा था कि आज ही हम संपूर्ण कर देंगे काम। तो वे मैनाक पर्वत पर नहीं रुके, लेकिन चलते समय उनके मैनाक पर्वत का ऊपरी हिस्सा उनके टकराने से टूट गया था और वे इसी पर्वत की दशा को देखकर वे थोड़ा सा और ऊपर होकर उठने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आईं और समुद्र में उन्हें राक्षसियों का सामना भी करना पड़ा। उन्हें एक राक्षसी मिली जिसका नाम था सुरसा। उस बहुत ही विराट शरीर वाली थी और वो हनुमान को खा जाना चाहती थी। और पवन पुत्र भी कोई कम नहीं थे उसे चकमा देने के लिए, और छोटा सा रूप रखकर वो उसके मुंह में घुसे और तुरंत ही वापस बाहर आ गए। इस तरह उन्होंने उसकी भूख भी शांत की और अपना काम भी पूरा कर लिया। उसके आगे एक और राक्षसी टकराई जिसका नाम सिंहिका था। वो सिंहिका एक छाया राक्षसी थी जो आने जाने वाले पशु तो क्या आएंगे, लेकिन पक्षियों को और कोई भी इंसान रहता था उसकी परछाई को पकड़ लेते। तो ऐसा ही हनुमान जी के साथ भी हुआ और उन्होंने हनुमान की परछाई को पकड़ लिया। वो अचानक आसमान में ठहर गए और क्रोधित होकर हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और अपने गंतव्य स्थान की ओर फिर बढ़ने लगे। अब लंका दूर नहीं थी, दूर से ही रावण की राजधानी दिखाई देने लगी। सोने की लंका, आकाश में उड़ते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर, लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वो लंका को और भी निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र भी नहीं था। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि उन्होंने सीता मैया को देखा नहीं था। इसलिए लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान ने एक पहाड़ी से उसका निरीक्षण किया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उन्हें क्या दिखाई दिया? सुवासित उद्यान, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर उद्यान, भव्य भव्य महल, भवन, हवा में लहराती हुई संगीत धाराएं। वे आश्चर्यचकित हो गए कि राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी भी नहीं देखा। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, क्योंकि इसके बाद सीता मैया को खोजने के लिए बार बार उन्हें विपरीत दिशाओं में नहीं जाना पड़े, इसलिए वे सभी विवरण अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान जी ने उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने शाम होने, अंधेरा होने का इंतजार किया और शाम ढलने पर उन्होंने नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्ष डालियों पर कूदते फाते वे महल के बीच में पहुंच गए और रावण के राजमहल में जाकर पहुंचे। उन्होंने ये सोचा कि रावण ने सीता को राजमहल में ही कहीं छिपा कर रखा होगा। राजमहल बहुत ही विराट था और सभी लोगों से वे बचते बचाते हुए घूम रहे थे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उनके निकट जा जाकर एक एक का चेहरा देखते कि कहीं यह स्त्री सीता तो नहीं। वे रावण के कक्ष में भी गए वहां पर, लेकिन रावण भी था और उनकी रानी मंदोदरी भी थी। उनकी पत्नी का नाम, रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, लेकिन सीता नहीं थी। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि ना जाने सीता मैया को उन्होंने कहाँ छिपा रखा हुआ होगा। फिर उन्होंने एक एक करके राक्षसों के घर छाने, पशुशालाएं देखी, लेकिन सीता का कहीं भी पता नहीं चला। फिर वे सोचने लगे रावण ने अवश्य सीता को कहीं गुप्त स्थान पर छुपाया होगा। अब वे धीरे धीरे करके अंतःपुर से बाहर आए और उन्होंने देखा रावण का रथ सजा हुआ है। स्वर्ण रथ था, रत्नों से सजा हुआ था। वे बहुत ही चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी हुई वाटिका की ओर गया। अंतःपुर का मतलब होता है बच्चों महल का वो हिस्सा जहाँ पर राजा और रानी सोते हैं, उनका अंतःपुर होता है, मतलब सोने का कक्ष होता है। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे और इसी वजह से वो अशोक वाटिका के नाम से भी जानी जाती थे। वहां पर जाकर उन्होंने एक पेड़ पर जाकर बैठ गए, लेकिन फिर भी सीता जैसी कोई भी स्त्री उन्हें दिखाई नहीं दी। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी और धीरे धीरे वे जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी वे पत्तों में छिप गए ताकि उन्हें कोई देख नहीं सके लेकिन वे वहां से सारा नजारा देख पा रहे थे। रात हो गई। अचानक वाटिका के एक कोने में अट्टहास सुनाई पड़ा। अट्टहास का मतलब होता है जोर जोर से हंसने की आवाज, बातें करने की आवाज। वे किसकी आवाज? इतने में ही हनुमान जी ने रावण को आते हुए देखा और वे यह देखकर वहीं पर एक डाल पर सांस रोककर चिपक कर बैठे रहे कि देखिए रावण क्या करता है।
रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया, लेकिन सीता नहीं टिकी। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक नहीं सुनी। रावण ने कहने लगा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगे। तुम या तो मेरी रानी बनकर रह जाओ और नहीं तो मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हुए। और इसी पर सीता मैया ने उन्हें जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है, और तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। और ये सब सुनने के बाद रावण वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। जब रात और घनी होती गई, फिर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया और रावण के बहलाने फुसलाने के बारे में बात करने लगी और कहने लगी, तुमने रावण को क्रोधित कर दिया, या तुमने अच्छा नहीं किया। रावण बहुत ही शक्तिशाली हैं और तुम्हें उनके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन राक्षसियों में एक राक्षसी थी, त्रिजटा नाम की, जो सबसे ही भिन्न थी। उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से तो जुड़ा नहीं है। उन दोनों में वार्तालाप होती गई और सीता यह सुन के विलाप करने लगी। फिर देर रात तक राक्षसियां एक एक करके चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था। हनुमान ने जैसे ही अवसर मिला, और वे पेड़ पर भी सोच रहे थे, अगर वे पेड़ से उतरे तो सीता कहीं उन्हें राक्षस ना समझ ले। और धीरे धीरे वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की। राम का गुणगान गाना शुरू कर दिया। रावण की लंका में राम का गुणगान यह सुनकर सीता चौंक गई, और उन्होंने जहाँ पर आवाज आ रही थी वहां पर उन्होंने देखा और पूछा, कौन हो तुम? तब हनुमान जी नीचे उतर कर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की अंगूठी देकर उनसे कहा कि हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। उन्होंने जो था उन्होंने सब वैसा ही कि वैसा मैया सीता से बता दिया। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी, और उन्होंने फिर उनकी शंका दूर करने के लिए पर्वत पर फेंके हुए आभूषणों को याद दिलाकर उनका संदेह दूर किया। फिर सीता को विश्वास हो गया कि ये राम के भेजे हुए दूत हैं, और सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन सीता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो उचित हो वही किया जाए तो अच्छा है। इसके बाद हनुमान ने सीता से विदा ली, लेकिन उन्हें एक शरारत सूझी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो अशोक वाटिका थी उसे उजाड़ना शुरू कर दिया, तहस नहस कर दिया सारा। हनुमान ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, राक्षसों को मारा, और इन सभी राक्षसों में रावण के पुत्र अक्षकुमार को भी प्राणों से हाथ धोना पड़ा। सभी वानर, सभी राक्षस राजमहल में भागे और उन्हें पकड़कर लाने के लिए कहा गया। मेघनाद में हनुमान से भीषण युद्ध किया और उन्हें बंदी बनाने में समर्थ हुआ, और वे दरबार में लाए गए। मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी था, क्योंकि उन्होंने एक बार इंद्र को परास्त भी कर चुके थे, इसलिए उनका नाम इंद्रजीत भी था। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन है? उन्होंने अपना श्री राम का भक्त बताया, और मेरा नाम हनुमान है, और आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका हूँ, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए ये सारे उत्पात किए हैं। क्रोध में रावण ने हनुमान को मारने के लिए उठा, लेकिन उनके छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया और क्या कहा कि आप नीतिवान हैं, और आप नीति के अनुसार दूत का वध करना अनुचित है, इसलिए आप उसे कोई दूसरा दंड दे सकते हैं, वध नहीं कर सकते। फिर उन्होंने दंड स्वरूप हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, और पूंछ में आग लगा देने के बाद उन्हें पूरे नगर में घुमाया गया। सभी ठिठोली कर रहे थे, और इसी बीच हनुमान ने अपने शक्ति प्रदर्शन से बंधन तोड़कर एक भवन पर चढ़कर पूरी लंका में आग लगा दी, और लंका धू धू करके जलने लगी।
अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई और वे अशोक वाटिका की तरफ भागे कि कहीं आग अशोक वाटिका में ना चली गई हो। सीता सकुशल थी और वे उनसे आज्ञा लेकर अपने राम जी के पास पहुंच गए। सभी हनुमान की प्रतीक्षा में खड़े थे। अंगद, जामवंत, सभी वानर, सभी जैसे ही हनुमान जी वहां पर आए तो उन्होंने सभी ने उनको घेर लिया और सीता के बारे में पूछने लगे। और इसी बीच उन्होंने सारा जो भी कांड किया था, अशोक वाटिका जलाई, किस तरह उन्होंने राक्षसों को मारा, वहां पर क्या क्या था, सभी उन्होंने सब विस्तार करके सभी को सुनाया। फिर उन्होंने सुग्रीव को साथ लेकर राम जी के पास गए और सीता के द्वारा दिया गया आभूषण राम को दिखाया। राम ने देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भी हनुमान से बहुत सारे प्रश्न किए कि वह कैसी हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। फिर हनुमान ने पूरी बात विस्तार पूर्वक राम जी से भी कही और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे भेंट की, वे बहुत ही व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा यदि श्री राम 2 माह में मुझे यहाँ नहीं आएंगे तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। और ये सब सुनकर राम अपने आंसू रोक नहीं पाए। लक्ष्य तो स्पष्ट था कि लंका पर आक्रमण करना है और समय भी बहुत कम था। सारी तैयारियां हुई और सभी दलों को भी अलग अलग टोलियों में बांट दिया गया और सभी अब जो पहले अलग अलग टोलियों में बांटा था उसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एक ही दिशा में जाना था, इसलिए सबका लक्ष्य भी एक ही था, दिशा भी एक थी, दक्षिण दिशा। और सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई उसे कैसे पार करेंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना क्योंकि हर वानर हनुमान नहीं थे। तो बच्चों, ये था अध्याय नंबर 10 लंका में हनुमान और आगे की वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ लेकर आऊंगी। सो टिल keep watching my videos, like, share and subscribe my channel. Thank you.